हेलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि हम अपने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, व्यंजन के बाद व्यंजन क्या है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये व्यंजन है। ठीक है, जैसे का वर्ग में क्या है? का वर्ग में है का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में है चा, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में है टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग में है त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। बच्चों, ये व्यंजन है। आ से लेकर अंक तक स्वर होता है और ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारा जो है व्यंजन में आता है। तो हमें व्यंजन संधि के बारे में ही समझना है। ठीक है, ये प्लस बीच में जो धन रहता है, इसके पहले स्वर और व्यंजन को ही पहचानना है। यही आपको हर संधि में, स्वर संधि में भी व्यंजन संधि में भी यही आपस में जुड़ता है। ठीक, कुछ वर्ण का अस्तित्व लुप्त हो जाता है, दूसरे वाले में मिल जाता है। तो हम आपको व्यंजन के बारे में बता दिए, ये कवर्ग, चवर्ग, ये सारे व्यंजन के बारे में बता दिए। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, वाक धन ईस बराबर वाकीस, ये व्यंजन है। सत धन जन बराबर सज्जन। अब आप देखिए, वाक धन ईस, ये जो बीच में धन है, धन के पहले क्या, पहले पद में क्या आया है? का आया है। दूसरे पद के पहला शब्द, पहला अक्षर क्या है? ई है। ठीक है, यही ई जो है इस का पर जुड़ जाएगा, अर्थात का पे ई जुड़ गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये जो नया शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये क्या हुआ? वाकिस। सत धन जन सज्जन। अब आप देखिए, इसमें ये जो है आपकी परिभाषा में है कि स्वर और व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, तो ये इसमें स्वर है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें सत, त व्यंजन है, जा व्यंजन है। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं, जब दो व्यंजन आपस में जुड़े हैं, तो पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है ये लुप्त हो गया। ता के जगह पर क्या आ गया? आधा जा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन चीजों का। ये जब जुड़ गए तो ता की विलुप्ति हो गई, लुप्त हो गया, और ये जब मिल गए सज्जन हो गए। ये जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे का वर्ण के बारे में हमने, वर्णों के बारे में, व्यंजन के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे कि हम कैसे पहचानेंगे। इसके कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, तो उस नियमों के बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे तो मुख्यतः 10 नियम है और 10 नियमों को विधिवत पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पहले रूल्स पे। नियम, पहला नियम है। ठीक, पहला नियम व्यंजन संधि का है। ये देखिए, ये जीरो, यानी इसको बिंदी कहते हैं। ये बिंदी, चंद्र बिंदी, और ये चंद्र बिंदी इस प्रकार से है बच्चों, यहाँ पे ऐसे ये बिंदी, सिर्फ ये बिंदी आया है, तो इसकी परिभाषा भी है। अब इसको छोड़ दीजिए, इस पे आइए। शब्दों के ऊपर बिंदी लगी हो तो माँ में बदल जाता है। बच्चों, माँ में बदल जाता है, ये बिंदी माँ में बदल गया। उदाहरण के लिए देखिए, संक्षेप है, सा पे बिंदी लगी हुई है।
अब हम इसको अलग करते हैं, विग्रह कर देते हैं इसका। सम धन छेप, ये बिंदी जो है किसमें परिवर्तित हो गया, माँ में परिवर्तित हो गया। हमने यहाँ पे आपको दिया है ये बिंदी माँ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। संक्षेप, संहिता जैसे लिखा है, संहिता, संहिता, सा पे बिंदी है और हम इसे अलग करते हैं सम धन हिता, यानी ये जो बिंदी है ये माँ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए, ये हमारा ट्रिक है, ये सूत्र है, ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा वर्ड किसमें परिवर्तित होता है। ये जो ऊपर 0 है ये बिंदी है, ये माँ में परिवर्तित हो गया। दूसरे नियम में देखिए, आधा न, द, च, आधा च, आधा ल, आधा ज, द के छोड़ करके सब सारा जो वर्ड है वो आधे आधे हैं। आधा न है, आधा च है, आधा ल है, आधा ज है, त में बदल जाते हैं। ये इतने जो वर्ड हैं ये सब जब आपके शब्दों में आएंगे, शब्द आएंगे, उदाहरण के तौर पे आपको एक शब्द दिया जाएगा, तो जब ये आएंगे, आधा ना आ गया, द आ गया, च आ गया, आधा ला आ गया, आधा जा आ गया, तो ये सारे वर्ड हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, ता में परिवर्तन हो जाएगा। ये ता में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे उन्नति, उन्नति में आधा ना आया है, ठीक है, ये उन्नति में आधा ना आया है, तो इसको हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं। उत धन नति, ये आधा ना किस में परिवर्तन हो गया, ता में। हमने आपको बताया ता में बदल जाते हैं। उद्भव, उद्भव में ये कौन सा वर्ड आया है, द। उत धन भव अर्थात उद्भव, तो ये यहाँ पे क्या आया, द आया है, ठीक। जैसे कि ये दूसरा देख लीजिए, ठीक। तीसरे में आ जाइए, तीसरे उदाहरण में आ जाइए। उच्चारण, आधा चा है तो हमारा ता में बदल जाएगा उत धन चारण। हम अलग करेंगे तो ता में परिवर्तित हो गया, अर्थात उत धन चारण अगर आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, उच्चारण। उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख में तीसरा देखिए, आधा ला आया है, उल्लेख में आधा ला आया है, इसको हम विग्रह करते हैं उत धन लेख, ठीक है बच्चों। अब हम आपको तीसरा नियम बताते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, क ग में बदल जाते हैं, ठीक है। क ग में कैसे परिवर्तित हुआ है, दिग धन गज यानी दिग्गज, ये हमारा का जो है गा में परिवर्तित हो गया। दिग धन अंबर दिगंबर, का हमारा किस में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया। वाग धन ईस वागीस, का हमारा गा में परिवर्तित हो गया। वाग धन जाल वागजाल, ठीक है, का हमारा किस में परिवर्तित हो गया, गा में परिवर्तित हो गया। अब हम आते हैं चौथे नियम में। चौथा नियम ये है कि हमारा जो है ट ड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ट ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ट ड में परिवर्तित बदल जाते हैं, जैसे षट धन आनंद षडानंद। षडानंद का हम सब विच्छेद करेंगे, अलग कर देंगे, तो क्या आएगा, सट धन आनंद, यानी हमारा ये ट वर्ड जो है किस में परिवर्तित हो गया, ड में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से है हमारा पांचवा नियम है। पांचवा नियम है ज च में बदल जाते हैं, ठीक, या आप अगर उसे अलग करते हैं तो च जो है ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अलग करते हैं तो च आता है अच धन आदि, ठीक, ये च हमारा ज में बदल गया। और हमने यहाँ लिखा ज च में परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे, इसलिए कि आपको जब संधि करने के लिए आएगा तो आपको एक शब्द दिए जाएंगे आजाद। आजाद को आप क्या करिए, अलग कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए और बताइए इसमें कौन सा संधि है, ठीक। तो आजाद जो है
इसमें जा आया है, हम जब अलग करेंगे तो जा के जगह पर क्या हो जाएगा, चा में बदल जाएगा। जैसे कि हमारा ये नियम है, सूत्र है, हमारा ये ट्रिक है कि जा चा में परिवर्तित हो जाता है, जा वर्ण चा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, ये जा वर्ण है, जब हम इसको अलग करेंगे तो ये चा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अच धन आज बराबर आजाद। अब हम आते हैं अपने छठवें नियम पे। छठा नियम हमारा श का ईस में बदल जाता है, श वर्ण ईस में बदल जाता है, या ईस वर्ण आपको शब्द में दिए रहेंगे, आप जब विग्रह करेंगे तो ईश जो है किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। जैसे देव धन ईश बराबर देवेश, ये ई जो है ईश अर्थात ई जो है वो किस में परिवर्तित हो गए, वे में, वे इसकी मात्रा वे में लग गए, देवेश परिवर्तित हो गए। इसी तरीके से हमारा ये है ईश शब्द है, ये श वर्ण है, श वर्ण इसमें परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे सातवां। बच्चों हमारा व्यंजन संधि का सातवां नियम आपको बता रहे हैं क्या है। सातवां नियम यह है कि च छ में को जोड़ना या हटाना, यानी ये च जो है आधा च और छ में मिल जाते हैं। जैसे स्वच्छंद है, स्वच्छंद में आधा च और छ है, ठीक। स्वाधन छंद, ठीक, स्वाधन छंद, ऐसे अनुच्छेद है, इसको हम विग्रह कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अनुधन छेद अर्थात अनुच्छेद, यानी अनुधन छेद ये हमारा आधा च और छ एक में जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुधन छेद, यानी ये जो है ये क्या होगा, ये हट जाएगा। हमने लिखा है आधा च और छ को जोड़ना या हटाना, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें हटा हुआ है। जब हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं तो हट जाता है, और जब हमें एक शब्द मिलता है तो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे विच्छेद, इसमें आधा छ और छ है, अगर हम विग्रह करेंगे तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, चा में परिवर्तन हो जाएगा, विच्छेद, विधन छेद, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आठवें नियम पे। आठवां नियम ये है, ये देखिए आधा श, षटकोण वाला आधा श का अगर आए तो आधा स, सरौता वाला आधा स का अश्क आए तो श और स हट जाता है। अगर ये आधा स का के साथ आता है षटकोण वाला, और इस का के साथ आधा सरौता वाला आधा स आता है, तो ये स और श और स हट जाता है। जैसे परिधन कृति, ठीक है, परिधन कृति, ये का आया है, ठीक है, का आया है तो परिष्कृत क्या हो गया, आधा श जुड़ गया, षटकोण वाला श आधा जुड़ गया। अब देखिए सरौता वाला स आधा कैसे जुड़ता है, समधनकार आया है संस्कार, अर्थात आपको एक शब्द दिया जाएगा संस्कार, आप उसे विग्रह करेंगे तो समधनकार, ठीक, संस्कार। अब हम आते हैं अपने नवे नियम पे। व्यंजन संधि का नवा नियम यह है कि आधा स, षटकोण वाला आधा स और ठ, आधा स, सरौता वाला आधा स और थ में बदल जाते हैं। जैसे निष्ठा, निष्ठा में षटकोण वाला आधा सा आया हुआ है, हम इसे विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, निधन आधा सा था, निष्ठा, ठीक। ये देखिए ध्यान देने की चीज ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ये जब आता है
तो हमारा इसमें परिवर्तित हो जाता है। अष्ट में आता है तो अस्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा शब्द है निष्ठा। हमारा अगर हम ये शब्द निष्ठा है, हम अगर इसे परिवर्तित करते हैं, अगर इसे संधि विच्छेद करते हैं तो अष्ठा आधा स षटकोण वाला स और ठ के जगह पर सरौता वाला आधा स और ठ आ जाएगा। हम विग्रह करते हैं निष्ठा को तो क्या होगा, निधन अस्था। बहुत सरल है, बहुत इजी है। अगर हम इसे विग्रह करते हैं, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अष्ठा के जगह पे अस्था आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां और लास्ट। श स में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, स षटकोण वाला स सरौता वाला स में परिवर्तित हो जाता है। जब ऐसे शब्द आएंगे, षटकोण वाला स आएगा तो सरौता वाला स में कैसे परिवर्तित होगा, ऐसे। उदाहरण के लिए देखिए, निषेध है, इसको हम विग्रह कर देते हैं, निधन सेध, छोटा सा आ गया। ये बड़ा सा शब्दों में है, जब हम ऐसे विच्छेद करते हैं तो छोटा सा आ जाता है। जैसे विषम, विषम में छोटा सा है और ये छोटा सा किस में परिवर्तित हो गया, षटकोण वाले स में। यानी षटकोण वाले स वाले जो होते हैं ये शब्द आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, शब्द आते हैं और शब्दों का संधि विच्छेद आपको करना होता है, और कभी कभी संधि विच्छेद दिए रहते हैं, आपको शब्द लिखना होता है। तो इसलिए हमने व्यंजन संधि में एक प्रकार के सूत्र के हिसाब से, जैसे मैथ सॉल्व करना होता है तो सूत्र हमारा मैथ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसी तरीके से व्याकरण हमारे हिंदी का मैथ के समान है, और उन मैथ में जो सूत्र होते हैं उन सूत्र के हिसाब से अगर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। व्यंजन संधि में हमने सिर्फ ट्रिक के हिसाब से एक आपका क्वेश्चन सरलता से कैसे सॉल्व होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक एक वर्ड किस वर्ड में परिवर्तित होता है, शब्द जब आएंगे तो कौन सा वर्ड रहेगा, और विच्छेद करेंगे तो किस वर्ड में वो परिवर्तन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने व्यंजन संधि के बारे में जो आपको पढ़ाया है और आपने अगर ठीक से पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।